हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति और महिमा। आज के सुंदर दिन के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय, आज के दिन एक अच्छे टॉपिक पर चर्चा करने के लिए जा रहा हूँ आपके बीच में। प्रेरितों 1 अध्याय उसके 8 पद से। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस वचन को हमने बहुत तेरे लोगों ने पहले से पढ़ा है, सुने हैं। कलीसियाओं में सुसमाचार प्रचार होते समय इस पद को कई बार दोहराया जाता है। लेकिन मेरे प्रिय, आज इसके अद्भुत रहस्य और भेद की बात को आपके बीच में प्रकट करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनेंगे। प्रेरितों 1 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। इसका एक्चुअल मीनिंग हमें जानने की आवश्यकता है। पहला, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, इसके बारे में हमको बहुत गंभीर तरीके से जानना पड़ेगा मेरे प्रियो। जैसे हम देखते हैं, जैसे एक व्यक्ति पाप में है और वो व्यक्ति पाप से जब छूट जाता है, जब परमेश्वर का अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, वचन में लिखा है यीशु मसीह को प्रभु जानकर ग्रहण कर अपना उद्धार करता, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इसी रीति से परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रभु। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहूंगा, परमेश्वर के वचन में स्पष्ट लिखा है, जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में आता है, पहला एक बात होती है, पाप का जो सामर्थ्य है उसके जीवन से चला जाता है। पाप का जो सामर्थ्य उसके जीवन से चला जाता है और सारी बुराइयां जब उसके जीवन से हटती हैं, एक बात होता है कि वो सामर्थ्य पाता है। हालेलुया। सारी क्षेत्रों में वो सामर्थ्य को पाता है। हालेलुया। और अपने फिजिकली, स्पिरिचुअली और फाइनेंशियली जीवन में भी वो आशीष को पाता है। केवल कहा जाए तो शारीरिक आशीष नहीं है, केवल आत्मिक आशीष नहीं, बल्कि दोनों आशीषें उसके जीवन में होती है मेरे प्रियो। हालेलुया। हो सकता है उसके जीवन में प्रभु यीशु की आत्मा को पाने से पहले बहुत से पाप हो, है ना, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा आता है तो उसके अंदर एक बल आता है। यानी कि आज अगर आप परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त कर रहे हैं तो फर्स्ट एक चीज होगा, सबसे पहले आप पाप पर जयवंत होंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। पाप कहाँ से आता है? दुष्ट आत्माओं के द्वारा। वो दुष्ट आत्माएं व्यक्ति के जीवन में कब्जा करती, उसे पाप में फंसाती और क्या करती है, नरक में लेकर जाते। मेरे प्रिय, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, परमेश्वर के जितने भी प्रियजन हैं जो मसीह में सोए हुए हैं और जो उठेंगे और अभी परमेश्वर के राज्य में चयनित कर दिए गए हैं, उन लोगों की तारीफ करना चाहूंगा मैं आपके बीच में। उन लोगों ने अपने जीवन को समर्पित किया और जब पवित्र आत्मा आया तो उन्होंने सामर्थ्य पाया अपने कमजोरियों पर, सामर्थ्य पाया पाप के ऊपर, और परमेश्वर का सामर्थ्य पाने के बाद वे एक एक लोगों के बीच में एक गवाह ठहरे। और उसके बाद मेरे प्रियो, जब आपके जीवन से बुराइयां निकल जाती है, फिर आप गवाही देना शुरू करते हैं। और फिर लिखा है, और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। यरूशलेम अर्थात आप पहले अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपने घर के लोगों के बीच में गवाह होते हो। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद यहूदिया लिखा है मेरे प्रियो। यरूशलेम के बाद होता है यहूदिया। उसके बाद आपके आस पड़ोस के लोग, है ना, आपका जो गांव होता है, सिटी होता है, उस जगह में आप गवाही देते हो। और उसके बाद मेरे प्रियो, आपके देश, आपके राज्य में आप एविडेंस होते हो। फिर लिखा है पृथ्वी के छोर तक। उसके बाद परमेश्वर देखता है कि आप विश्वास योग्य हैं। हालेलुया। और परमेश्वर आपको लेकर जाता है पृथ्वी के छोर तक, आप उसकी गवाही देते हो। मतलब परमेश्वर का आत्मा को पाने का यही उद्देश्य है जो प्रेरितों के पत्र 1 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है। ऐतिहासिक पुस्तक है मेरे प्रियो। हालेलुया। और हम देखते हैं जितने लोगों ने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया या पाया, हम देखते हैं पहले उनके जीवन में डर हो सकता था, बीमारी हो सकता था, पाप था, लेकिन जैसे ही उन्होंने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को पाया, सारी दुर्बलताएं दूर हो गई। पतरस जो 3 बार यीशु मसीह का इनकार कर दिया था, हालेलुया, जब हम देखते हैं उस समय यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाना था, पतरस क्या बोला, मैं तेरे लिए अपना प्राण भी दे सकता हूं। लेकिन दे पाया क्या? नहीं दे पाया, क्योंकि परमेश्वर का जो सामर्थ्य उसके पास, हालेलुया, अभी नहीं था। हालेलुया। कहा जाए तो पवित्र आत्मा उस पर उतरा नहीं था उस रीति से जैसा परमेश्वर चाह रहे थे। और जब उतरा तो हम देखते 3000 लोगों की भीड़ में खड़ा होकर बेझिझक, निडर होकर सुसमाचार प्रचार करने लगा और बहुतेरों ने मन फिराया और उस 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया, उसमें मिल गए। मेरे प्रिय, आज अब तक पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हम ना पाए, हमें वेट करने की आवश्यकता है। एक सुसमाचार प्रचारक बनने से लेकर के एक परमेश्वर के बड़े अभिषिक्त दास, हालेलुया, को मैं डिनोटिफिकेशन में रख रहा हूं कि हर एक व्यक्ति के पास पहले पवित्र आत्मा का सामर्थ्य होना है, जिससे कि वो पहले खुद शुद्ध हो, पवित्र हो, उनका जीवन पाप से मुक्त हो, तब जाकर वो लोगों को गवाही दे पाएंगे अपनी, और वो स्वयं जीवित गवाह होंगे। मेरे प्रिय, मेरा आशा है, मेरा विश्वास है, परमेश्वर पिता ये वचन के द्वारा एक नई दिशा आपको प्रदान करेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और मेरे प्रियो इस मैसेज को पहुंचाएं, ताकि हर एक जन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो और मसीह के गवाह हो। पहले यरूशलेम, फिर यहूदिया और सामरिया, पृथ्वी के छोर तक। प्रभु सबको ब्लेस करे। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन।